Hello guys, welcome to my channel A.Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the hypothalamus, what is the important structures और इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइपो का मतलब ही क्या होता है, छोटा और राउंडेड। और थैलेमस मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 12 में कि थैलेमस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, रिलेस्टेशन होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम हाइपोथैलेमस को देखने लगे। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे पास ना हमारी पूरे ब्रेन में से ना 0.3% ये होता है, इतना इसका परसेंटेज कम है। और देखिए इतने इम्पॉर्टेंट ये फंक्शन कर रहा है, हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शन में ये इन्वॉल्व है, हमारे जो न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें, हमारे इमोशनल बिहेवियर में ये इन्वॉल्व है, पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक आ जाएगा ऑटोनॉमिक में, फिर हार्मोन्स हमारे रेगुलेट करेगा, आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, सारा हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब हम अपने कंटेंट को शुरू करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो 0.3 है टोटल हमारे ब्रेन से। ये हमारा सेंट्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये हमारे पास कंट्रोल जो कर रहा होता है वो हमारे पास एंडोक्राइन के कर रहा होता है, ऑटोनॉमिक के कर रहा होता है और होम्योस्टेसिस कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का काम करे, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे ले रहा भी है और उसको डाइवर्ज भी कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा ब्लड की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मतलब ब्लड की केमिस्ट्री, हार्मोन्स को रेगुलेट करना इसका बहुत बड़ा फंक्शन में आ जाता है। हाइपोथैलेमस की अब बात करते हैं कि ये हमारे पास डायनसेफ्लॉन का पार्ट है और ये शुरू ऑप्टिक क्याज़्मेटा से होता है जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है मैमेलिन बॉडी का। ठीक होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम जिससे समझ लग जाए आपको कि देखिए ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मेटा आ गया, ये वाला पार्ट, और ये हमारे पास आ गई मैमेलिन बॉडी। यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ठीक हो गया, ऑप्टिक क्याज़्मेटा और मैमेलिन बॉडी। और हम कहते हैं कि प्री ऑप्टिकल एरिया भी हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। वो वाला एरिया जो ऑप्टिक क्याज़्मेटा से पहले होगा वो क्या होगा, प्री ऑप्टिकल एरिया, वो भी इसका पार्ट है। हाइपोथैलेमस देखें, मैंने आपको बताया कि थैलेमस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, अगर आपने वो देखी कि वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल में मैंने डिटेल में बताया था। इसी तरह इसकी भी थर्ड वेंट्रिकल के साथ रिलेशनशिप है, लेटरल साइड पे। और जो लेटरल होती है वो बना रही होती है हमारे पास इसकी इंटरनल कैप्सूल। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं अपना कि डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, ऑप्टिक क्याज़्मेटा है, पोस्टीरियरली मैमेलिन बॉडी है। मतलब ऑप्टिक क्याज़्मेटा से लेके मैमेलिन बॉडी तक ये मैंने बनाई हुई है, ये मैमेलिन बॉडी बनाई है मैंने। ठीक है, ये जो लाइन शो हो रही है ये मैमेलिन बॉडी की मैंने डिमार्केटेशन की है, ये मैमेलिन बॉडी है, और ये जो है ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मेटा, ये सारा हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। ठीक होगा, और ये हमारे पास लाई कहाँ पे कर रहा है, फ्लोर इन्फीरियरली जो है इसकी नीचे वाली साइड पे लेटरल वॉल जो बना रही है वो थर्ड वेंट्रिकल बना रही है। ठीक होगा, इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है कहाँ से हम कहते हैं कि प्री ऑप्टिकल एरिया से एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये मर्ज करता है टिगमेंटम और मिड ब्रेन से। ठीक हो गया, और लेटरल बाउंड्री जो इसकी बनाता है इंटरनल कैप्सूल बना रहा होता है। अब इसके बाद क्या आता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें हम कहते हैं कि ऑप्टिक क्याज़्मेटा पाया जाता है, ट्यूबर सिनेरियम पाया जाता है, इन्फ्यूंडेबल पाया जाता है, और साथ ही साथ मैमेलिन बॉडी पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक क्याज़्मेटा किधर है, इसकी डिमार्केटेशन हुई है, मैमेलियन बॉडी हमने पहले ही देख ली। इसी के साथ ये देखें, ये हमारे पास ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सिंगुलेटेड गायरस सारा आ जाता है। जो ये आता है इसे कॉर्पस कैलोसम कह रहे थे। यहाँ पे जो होती हैं ये बॉडी ऑफ फॉर्निक्स आ जाती है। फिर अगर हम डिमार्केटेशन करें तो यहाँ पे करके थैलेमस हमारा आ जाएगा। ठीक है, थैलेमस के बाद ये लास्ट जो पार्ट होगा इसे हर्बोक्यूमिनस कहेंगे। इसके नीचे करके पाइनल ग्लैंड होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर क्यूमिनस होगी, यहाँ पे सुपीरियर कॉलिकस होगा, यहाँ पे इन्फीरियर कॉलिकस होगा, यहाँ पे फिर जाके फोर्थ वेंट्रिकल कहीं स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक होगा, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटीरियर क्यूमिनस आ रही है, ये जो आ रहा है ये रोस्टम आ रहा है हमारे पास। ठीक होगा, ये सारा ब्रेन के पार्ट हो गया। अगर हम उसको इन्फीरियरली देखें, मतलब उसे उल्टा करके नीचे से देखें, तो हमें तब भी नज़र आएगा कि ये जो होता है ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मेटा होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फिजर आ जाता है, ये ऑप्टिक नर्व आ रही होती है, यहाँ पे करके इन्फ्यूंडेबल आ रहा होता है, यहाँ पे एक मैमेलिन बॉडी होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक होगा, ये सारा हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या हो रहा है।
अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे पास, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं तो हमें ई स्मॉल नर्व सेल मिल रहे होते हैं और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मिल के बना रहा होता है। नर्व सेल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मिल रहा है, नर्व सेल मिल रहे हैं, उनका ग्रुप नर्व सेल का ग्रुप मिलकर न्यूक्लियाई बना रहा है। अब देखिए, अब ये नहीं हम कह सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, जैसे हम हार्ट की डिमार्केटेशन करते हैं, हार्ट निकालते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास बाई का स्पीड, ट्राई का स्पीड। हार्ट भी एडल्ट मेडिकल नॉलेज पे मैंने सारी वीडियोस की पोस्ट की हुई है, तो उसमें हमने डिमार्केटेशन की होती है कि भाई ये हमारे पास ये हार्ट का इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये उसके है फिशेस वगैरह, एक इमेजिनरी रो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ इतनी ब्रेन में क्लियर नहीं होती, ब्रेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस लिहाज से, ठीक हो गया। आगे उन्होंने लाइन भी लिखी है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके फंक्शन रीजन में प्री ऑप्टिकल एरिया जो होता है वो इंक्लूड होता है, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। इसकी वजह से इसको ना प्री ऑप्टिकल एरिया से हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ना पैरासैजिटल प्लेन में हम इसको 2 जोन में डिवाइड करते हैं, मीडियल जोन और लेटरल जोन। न्यूक्लियाई के बारे में बता दूं, मैंने कहा बहुत ज़्यादा जब सेल बॉडी इकट्ठी होगी तो इनके एक्सॉन्स निकलेंगे बाहर, ठीक है। जब सेल बॉडी की एक कलेक्शन बन जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि न्यूक्लियाई बन गया। अब मीडियल जोन की बात की जाए, मीडियल जोन जो हमारे पास होता है, ये भी हमारा जो होता है इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ना न्यूक्लियस के नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक जल्दी से टिप्स बनाई है कि देखिए, इंटीरियर पोस्टीरियर हमने पढ़ा हुआ है, इंटीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर साइड, ये तो हमें बेसिक बात है, इंग्लिश का लफ्ज़ है। हमने ये भी पढ़ा है कि डॉर्सल और वेंट्रल भी होती है, ठीक हो गया। अब 4 आपके न्यूक्लियस हो गए, कैसे? हाँ, आपने कहना है इंटीरियर न्यूक्लियस होता है जो इंटीरियर साइड पे होगा, पोस्टीरियर साइड पे जो होगा वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस होगा, डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस होगा और वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास कितने रह गए? 4 और रह गए। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा प्री ऑप्टिकल एरिया, ऑप्टिकल क्याज मेटा, तब से हम यही बातें करें। तो इसी तरह आपने याद रखने कि एक प्री ऑप्टिकल न्यूक्लियस होगा, एक क्याज मेटा न्यूक्लियस होगा। 2 न्यूक्लियस जो डिफरेंट है वो हमारे पास आता है पैरावेंट्रिकल और इन्फ्यूंडेबल न्यूक्लियस। इस तरह आप कह सकते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर का पेयर बना लें, डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिकल न्यूक्लियस, क्याज मेटा न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस और इन्फ्यूंडेबल न्यूक्लियस। ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। इस तरह आपको ये याद रहेंगे। इसी तरह मीडियल की हमने कर लिया, अब लेटरल के भी इसी तरह कर लेते हैं। और अब जो लेटरल में एक बात याद रखने की है कि सारा ऑप्टिकल न्यूक्लियस यहाँ पे भी आया, वहाँ पे भी आएगा। कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे पास जा रहा होता है लेटरल जोन में भी, ठीक होगा। इसमें भी प्री ऑप्टिकल न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस और सुप्रा कैजमेटा। इसमें 3 का पेयर बन रहा है, पहले उधर 2 का बन रहा था, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही है, प्री ऑप्टिकल न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिकल सेम है, प्री और सुप्रा क्याजमेटा बना रहा है। अब इसके अंदर लेटरल न्यूक्लियस आ जाता है और लेटरल ट्यूबरकल आ जाता है, लेटरल न्यूक्लियस आ जाता है, लेटरल ट्यूबरकल न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। और आगे जो आता है वो ट्यूब्रोमेमली न्यूक्लियस आ रहा होता है। ये सारा हमारा हो गया लेटरल जोन। लेटरल जोन में एक और चीज़ रखनी है याद कि हम जो है ये न्यूक्लियस हम डायरेक्टली 50 बहुत ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस होते हैं, रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक मोर देन 50 होते हैं इसमें। और हम जो है जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूरो एनाटमी में, जिसका हमें फंक्शन पता है, क्योंकि अभी न्यूरो एनाटमी में काफ़ी चीज़ें कन्फर्म नहीं है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर्स का जोन होता है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये लेटरल की ये साइड पर आप डीमार्केटेशन नहीं कर सकते, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसे हम कहेंगे इल डिफाइंड है, क्योंकि एक की बाउंड्री दूसरे की स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ओवरलैप जोन कर रहे हैं, ठीक होगा।